Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट LLB पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 टॉपिक रिट। अच्छा, टॉपिक से मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट के मुझे मैसेज आते हैं या कमेंट्स में भी वो पूछते हैं कि सर हमें क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेन किया करें। तो जो मैं क्वेश्चन का जिक्र करता हूँ, जो मैं टॉपिक का जिक्र करता हूँ, वो दरअसल मेरा क्वेश्चन ही होता है। उसको मैं टॉपिक के नाम देकर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जितने भी अब तक मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं वो क्वेश्चन वाइज किए हैं, उनको मैंने थ्योरेटिकली नहीं किया, लॉजिकली उनको मैंने क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेन किया। तो मैं नाम टॉपिक का लेता हूँ तो वो टॉपिक से मुराद आप यही लिया करें कि वो क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का LLB पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए और जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए है, वो है रिट। रिट लातीनी ज़ुबान का वर्ड है जिसके मानी है हुक्म, अप्रोच, या आप इस तरह से इसका मुराद ले सकते हैं कि हुक्मनामा या हुक्म आप आला अदलिया की तरफ से, एक सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ से जो हुक्म दिया जाता है, टू डू एंड डन, आपने कहा और हो गया। रिट के जो लग़वी मानी हैं हुक्म देने के, रिट बेसिकली एक तहरीरी अदालती हुक्मनामा है। इससे पहले जो रिट का वर्ड था 19वीं सदी से पहले, वो कलीसाओं, पादरियों, बादशाह की तरफ से डेडिकेट किया जाता था, उनकी तरफ से ये वर्ड इशू किया जाता था इंतज़ामिया को। आफ्टर 18th सेंचुरी 1800 के बाद जो रिट है ये पावर जो अदलिया को डेलीगेट कर दी गई और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 199 के अंदर हाई कोर्ट को स्पेशली ये पास डेलीगेट की गई कि रिट के तहत वो किसी भी प्रोसीडिंग को इनिशियल आगे चला सकती है, उसको प्रोसीड कर सकती हैं। रिट का जो पर्पज़ है वो बेसिकली दो तरह से इसको यूज़ किया जाता है, एक स्पीडी ट्रायल, स्पीडी रेमेडी, और दूसरा नो अदर रेमेडी इज़ अवेलेबल, कोई भी दूसरी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। स्पीडी ट्रायल से मुराद कि जब आप रिट फाइल करते हो तो इस केस का फैसला बहुत जल्द, बहुत सारे केसेस के अंदर तो रिट का फैसला उसी दिन कर दिया जाता है, बहुत सारे केसेस में दूसरे दिन, और मैक्सिमम जो इसका डिले होता है वो 7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 5 से 7 दिन के अंदर रिट के अंदर जो आप अपनी प्ली लेते हो, जो आप एक्सक्यूज़ लेते हो या जो आप प्रेयर ले रहे हो, आप इस्तदा कर रहे हो कोर्ट से, तो 7 दिन के अंदर आपको वो रेमेडी, आपका हक दिलवाया जाता है, दस्तयाब करवाया जाता है, आपको आपका हक दिया जाता है। सेकंड, नो अदर रेमेडी अवेलेबल, जहाँ पर कोई और लॉ मौजूद ही नहीं है, जहाँ पर कोई और लॉ मौजूद ही नहीं है या कोई और रेमेडी नहीं है, या कोई और रेमेडी मौजूद तो है बट सिचुएशन ऐसी है कि अगर किसी दूसरी रेमेडी को अवेल करेंगे, किसी दूसरी रेमेडी के ऊपर जाएंगे तो बहुत डिले हो जाएगा, मामला बहुत तख़ीर में चला जाएगा और जिससे आपको अनबेरेबल नुकसान हो सकता है, जिसके आपको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप हाई कोर्ट से रिज्यू करते हो रिट के लिए। रिट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन, ये इख्तियारात आर्टिकल 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट को ये इख्तियार देता है। बेसिकली 5 इकसाम की रिट हैं, बुनियादी तौर पर 5 तरह की डिफरेंट रिट्स हैं जिनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, और ये क्वेश्चन ही है आपके लिए, आपका ये क्वेश्चन ही होगा। फर्स्ट, रिट ऑफ हेबस कॉर्पियस। हेबस कॉर्पियस किसी इंडिविजुअल, इन पर्सन या इनफरादी हैसियत के लिए फ़ाइल की जाती है, जिसका मकसद किसी शख्स को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर के ऊपर कैद कर देना, बंद कर देना, उसकी मूवमेंट के सिलसिले को रोक देना, उसकी आज़ादी को रोक देना, रोक लगा देना, रिट ऑफ हेबस कॉर्पियस कहलाएगा। ये किसी शख्स की इनफरादी आज़ादी के से डील करता है, किसी शख्स की इंडिविजुअल फ्रीडम से डील करता है, कलेक्टिव फ्रीडम से डील नहीं करता। किसी एक शख्स को, चाहे वो पुलिस है, वो FI है, वो कोई भी और लीगल डिपार्टमेंट है, वो अथॉराइज्ड बाई लॉ है, अथॉराइज्ड बाई गवर्नमेंट है, एम्पावर्ड बाई गवर्नमेंट है, कोई भी अदारा किसी शख्स को, किसी सिविलियन शख्स को बग़ैर अदालत को इतला किए, बग़ैर अदालत को बताए, बग़ैर वारंट जारी किए उसको अरेस्ट करता है, डिटेंशन करता है, उसको कैद में रखते हैं, तो ऐसी सूरत में आप उस शख्स को बाजियाब करवाने के लिए, रहा करवाने के लिए जब अदालत से रजू करते हो तो आप रिट फाइल करते हो हाई कोर्ट के अंदर कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ अदारे ने, फ़लाँ डिपार्टमेंट ने, किसी पुलिस ने, किसी SHO ने, किसी थाने के SP ने, किसी थाने के SHO ने, किसी SP ने, किसी और FIA या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने अरेस्ट कर लिया है बग़ैर बताए, बग़ैर कोई नोटिस दिए, बग़ैर वारंट, बग़ैर अदालत को इतला दिए, तो उन्होंने उसको हबस बेजा में रखा हुआ है, उसे कैद करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। तो लिहाजा उनको ऑर्डर जारी किए जाए कि ना सिर्फ उनको रिलीज़ किया जाए बल्कि उस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, उस कानूनी अदारे के ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो अदालत एक हुक्मनामा जारी करती है उस SHO के नाम पर जिसने हवस बेजा में रखा हुआ है, कैद किया हुआ है,
किसी एसपी ने किया हुआ है, किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, या किसी इन पर्सन, किसी प्राइवेट पर्सन ने भी अगर किसी को कैद किया हुआ है तो अदालत उसके नाम पर एक नोटिस जारी करेगी और उसको, उस शख्स को जिसको कैद किया हुआ है, जिसको अपनी हबस में, जिसकी फ्रीडम को रोका हुआ है, जिसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक लगाई हुई है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, पाबंदी लगाई हुई है कि आपने मूव नहीं करना, किसी एक जगह पर बंद किया हुआ है, एक कमरे में, एक थाने में, एक हवालात जेल के अंदर, तो उसको बाजियाब करवा के अदालत में पेश किया जाए और आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा केस को। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप अदालत से रजू करते हो, इस्तदा करते हो, अदालत से आप इंसाफ लेते हो, तो वो इंसाफ आप रिट ऑफ हेबस कार्रवाई की सूरत में लेते हो। सेकंड रिट, रिट ऑफ सरशिरारा। जब अदालत, हाई कोर्ट अपनी किसी मातहत अदलिया को, सिविल कोर्ट को, सेशन कोर्ट को एक हुक्मनामा जारी करती है, ऐसा कोई केस जो अदालत के पास, हाई कोर्ट के पास चल रहा है, उस केस का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए अपनी जब जूनियर कोर्ट को, अपनी मातहत कोर्ट को जो हुक्मनामा जारी करती है, अगर आप अदालत के पास जाते हो, हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट से आप ये इस्तदा करते हो कि नीचे ये केस चल रहा है, इसका रिकॉर्ड ऊपर मंगवाया जाए, अपने पास मंगवाकर इसका फैसला किया जाए, तो जब आप हाई कोर्ट से ये इस्तदा करते हो तो ये इस्तदा आप रिट ऑफ सरशिरारा की सूरत में करते हो। तो हाई कोर्ट रिट ऑफ सरशिरारा की सूरत के अंदर अपनी जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उनसे वो रिकॉर्ड को तलब करने का इख्तियार रखती है, रिकॉर्ड मंगवा सकती है और फर्दर उस केस को अपने पास प्रोसीड करवाएगी, यानी कि वो केस हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीड किया जाएगा। थर्ड रिट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसके अंदर हाई कोर्ट अपनी मातहत अदलिया को या किसी डिपार्टमेंट को, अपनी मातहत अदलिया को ये ऑर्डर जारी कर सकती है कि आप इस केस को जजमेंट अभी अनाउंस ना करें, या इस केस का अपना फैसला ना करें, या इस केस को अभी अनाउंस ना करें, या आप अभी इस काम से रुक जाएं, ये केस हमारे पास चल रहा है। या किसी डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट ये हुक्म जारी कर सकती है कि आपने अभी ये अनाउंसमेंट नहीं करनी, या आपने ये फैसला नहीं करना, या ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जब ये इलेक्शन के दिन आते हैं तो कैंडिडेट्स या उनके जो फॉलोवर्स हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करते हैं, वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल करते हैं और इस्तदा ये करते हैं कि चूँकि इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन कुछ इलीगैलिटीज़ कमिट हुई हैं, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को अभी रिजल्ट अनाउंस करने से रोका जाए, अभी वो रिजल्ट को अनाउंस ना करे। तो हाई कोर्ट इस मद में जब एक ऑर्डर जारी करती है इलेक्शन कमीशन को ये हुक्मनामा जारी करती है कि अभी आप ऑर्डर या अभी आप रिजल्ट अनाउंस ना करें जब तक कि हम इस केस का फैसला ना करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर जो आप रिट फाइल करते हो वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहलाती है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन के तहत हाई कोर्ट अपनी मातहत अदलिया को या किसी डिपार्टमेंट को जो वो काम करने के लीगली मजाज हैं, कानूनी वो काम करने के इख्तियार रखते हैं, लेकिन किसी केस की सूरत में हाई कोर्ट उनको रोक सकती है कि अभी आप इस केस का फैसला ना करें या अभी आप इस काम को प्रोसीड ना करें जब तक कि हम आपको आगे नेक्स्ट या फर्दर कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर देते ता वक्त। तो वो कहलाएगी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। फोर्थ रिट, चौथी रिट, रिट ऑफ मैंडामस। अदालत किसी शख्स, किसी अफसर, कॉरपोरेशन या मातहत अदलिया को किसी ख़ास फ़र्ज़ को सरअंजाम देने के लिए या किसी ख़ास फ़र्ज़ को सरअंजाम ना देने के लिए जो हुक्मनामा जारी करती है वो रिट ऑफ मैंडामस कहलाता है। जब आप अदालत के पास ये इस्तदा लेकर जाते हो कि माय लॉर्ड, ऑनरेबल कोर्ट, फ़लाँ शख्स को ये काम करने का हुक्म दिया जाए। फॉर एग्जांपल, एक SHO के पास आप एप्लीकेशन लेकर जाते हो, वो FIR नहीं करता, आप DPO के पास भी गए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के पास, उसने भी आपकी FIR नहीं की, आपकी बात नहीं सुनी, तो आप कोर्ट में जाते हो। कोर्ट में जाकर आप हाई कोर्ट में ये इस्तदा करते हो, प्रेयर करते हो, ये उनसे डिमांड करते हो, उनसे मांगते हो ये रिलीफ कि जी SHO को ये हुक्म दिया जाए, चूँकि वो लीगली तौर के ऊपर FIR करने का बाउंड है, लेकिन वो FIR नहीं कर रहा, वो मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लॉन्च नहीं कर रहा, तो उसको हुक्म दिया जाए कि वो मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लॉन्च करे ताकि मुझे फर्दर इंसाफ मिल सके, मैं फर्दर इस केस को प्रोसीड कर सकूं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हाई कोर्ट उस SHO को, उस DPO को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को या सर्कल हाउस ऑफिसर को जब ये डायरेक्शन देगी कि इस शख्स की FIR दर्ज की जाए, तो वो डायरेक्शन रिट ऑफ मैंडामस के तहत दी जाएगी। या हाई कोर्ट किसी शख्स को कोई काम करने से रोक देती है, कोई खास काम करने से ममनू कर देती है या कोई खास काम करने से रोकती है, तो वो रोकना भी रिट ऑफ मैंडामस की हद के अंदर आएगा, वो भी रोकना भी रिट ऑफ मैंडामस कहलाएगा। यानी कि SHO को कहे कि आपने ये FIR नहीं करनी, ये इलीगल है, या किसी और डिपार्टमेंट को कहे कि आपने ये FIR, लाइक अभी मैंने पहले एग्जांपल दी इलेक्शन कमीशन की, तो ऐसी सूरत के अंदर जब किसी खास डिपार्टमेंट को, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जब हाई कोर्ट किसी काम को ना करने का हुक्म देती है कि आपने ये काम नहीं करना, तो वो भी रिट ऑफ मैंडामस की मद में आएगा, रिट ऑफ मैंडामस कहलाएगा। रिट ऑफ क्यो वारंटो, फिफ्थ जो रिट है, पांचवी जो रिट है, रिट ऑफ क्यो वारंटो। अदालत आलिया किसी शख्स को जो किसी ओहदे के ऊपर फाइज है उससे ये जवाब तलब कर सकती है, उससे ये पूछ सकती है कि आप किस हक से इस ओहदे के ऊपर बराजमा हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर VC
अब एक यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वीसी के लिए वो ये है कि कम से कम पीएचडी होल्डर उसकी एजुकेशन हो और 10 साल की उसकी प्रैक्टिस हो। एक शख्स को गवर्नमेंट जो अपॉइंट कर देती है वहाँ पर, वो उसकी पीएचडी तो है बट 10 साल की उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई पब्लिक पर्सन, कोई पब्लिकली कोई शख्स अदालत से रजू करता है या कोई इंटरेस्टेड पर्सन अदालत से रजू करता है कि जी फ़लाँ जो वीसी है उसकी पीएचडी तो है बट 10 साल की प्रैक्टिस उसकी नहीं है, चूँकि ये लॉ में रिक्वायर है वीसी के लिए, तो लिहाजा उससे पूछा जाए कि वो उस ऑफिस को कैसे होल्ड कर रहा है या क्यों कर होल्ड कर रहा है। लाइक एक कोई डीएसपी है, अब एक स्पेसिफिक पुलिस रूल के अंदर डीएसपी के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उसकी कम से कम एज एसएचओ 5 से 7 साल या 10 साल की उसकी जो प्रैक्टिस है, उसकी 10 साल की जो सर्विस है होना ज़रूरी है एज एसएचओ, एज ए इंस्पेक्टर, सर्कुल हाउस ऑफिसर। 5 साल या 7 साल या मैक्सिमम 10 साल उसकी जो सर्विस होना ज़रूरी है। अब एक एसएचओ, एक इंस्पेक्टर सिर्फ 3 साल तक इंस्पेक्टर रहता है और उसके बाद वो उसको गवर्नमेंट या किसी भी सिफारिश के थ्रू, किसी भी और इलीगल प्रोसेस के थ्रू वो डीएसपी बन जाता है। अगर कोई शख्स अदालत से ये रिलीफ ले कि ये डीएसपी क्यों बना, डीएसपी बनने के लिए 5 साल, 7 साल या 10 साल की एज ए सर्विस एसएचओ इंस्पेक्टर होना ज़रूरी था, तो इसकी तो सर्विस ही 3 साल की है, तो ये डीएसपी क्यों बना। तो ऐसी सूरत में हाई कोर्ट उस शख्स को एक नोटिस जारी करेगा कि अदालत में अगर जवाब दे कि आप किस अथॉरिटी के तहत डीएसपी बने या आप किस अथॉरिटी के तहत वाइस चांसलर बने, जो कि आप नहीं बन सकते, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो मुद्दा ले होगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होगा कि वो क्यों बना, उसने प्रूफ करना है कि मैं इस ऑफिस को क्यों होल्ड कर रहा हूँ, किस वजह से होल्ड कर रहा हूँ या मुझे क्यों नहीं होल्ड करना चाहिए। ये जो भी जितने भी क्वेश्चन रेस होंगे, इनके जवाब उस डिफेंस काउंसिल ने देने हैं जो अपने आप को डिफेंड करेगा। तो ऐसी सूरत में हाई कोर्ट किसी भी शख्स से ये पूछ सकती है कि आप ये जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, इसको क्यों कर होल्ड कर रहे हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है, आपको किसने ये अथॉरिटी दी, किसने ये पावर दी कि आप इस ऑफिस को होल्ड करें या इस ऑफिस के ऊपर बराजमा हो। ये थी 5 रिट और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट हैं और जुडिशरी के अंदर प्रोबेबली इनफैक्ट 90% चांसेस होते हैं इन रिट्स के क्वेश्चन को ऊपर पूछा जाए, इन रिट्स को पूछा जाए। इनहेरिट पावर ऑफ द हाई कोर्ट या बेसिक पावर ऑफ द हाई कोर्ट या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के नाम से ये क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन के अंदर, इम्तिहानात के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस बेल आइकॉन, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।